आगही की तलाश थी, सो जुनू को खिरत से मिला दिया। मुझे आगही की तलाश थी, सो जुनू को खिरत से मिला दिया। जहां रोशनी की कमी मिली, वहीं एक चिराग जला दिया। आइए जनाब अरसलान मोहतबी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जनाब अरसलान मोहतबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और खुसूसन जनाब अहमद मसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ, जनाब तारिक ख्वाजा साहब का, जनाब नफीस साहब का और भी इस इदारे की वाइस प्रिंसिपल अनम आसिफ साहिबा का कि एक मेरी सोच पर, एक मेरे ख्यालात पर, एक मेरे जज्बात की आज ये ताबीर हो रही है। मैं अरसलान मोहतबी फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का फाउंडर, मेरे ये चीज़ गुमान में थी, ये चीज़ मेरे जज्बात में थी, ये चीज़ मेरे ख्यालात में थी। लेकिन आज वो वक्त है कि जब मैं अपनी आंखों के सामने वो सारी चीज़ों को और वो सारे ख्वाब को ताबीर होते देख रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बनकर निकलना पड़ा मुझे। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है, आपको सिर्फ ये प्रोग्राम दिख रहा है, इसके पीछे की जो मेहनत है और जितनी मुशक्कत से मैं इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाया हूँ, उसका एहसास सिर्फ और सिर्फ मुझे। मैं शुक्रगुजार हूँ अनवार रफ़ी मेमोरियल पब्लिक इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल अनवार आलम का, उन्होंने हमारे ख्यालात पर लब्बैक कहा, महमूद अहमद साहब का कि उन्होंने लब्बैक कहा। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हमारे चीफ गेस्ट जनाब अबू साद इस्लाही साहब, जो एक्स मेडिकल ऑफिसर यूनानी और चेयरमैन स्टार चाइल्ड इंग्लिश स्कूल के हमारे चीफ गेस्ट थे, लेकिन वो हमारे बीच तशरीफ नहीं ला सके। उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उससे भी अजीम बात यह है कि डॉक्टर शहनवाज आलम, जो मेरे खुद उस्ताद रहे हैं और जो खुद मेरे दिल के करीब रहे हैं, और अगर मैं ये कह दूं कि आज इतने बड़े ट्रस्ट का फाउंडर या फिर जो मैं इस डाइस पर खड़ा हूं, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी डॉक्टर शहनवाज आलम की है। हमारे लिस्ट में आज जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और जब यहाँ की कुछ स्टूडेंट शेख मसूद इंटर कॉलेज की जलवा फरोज तकरीरें कर रही थी, तो मैंने अपने पीछे बैठे हुए नफीस साहब से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में बैठा हूँ। मैं बहुत ही गुड फील कर रहा हूँ, मेरे जज्बात और बुलंद हो रहे हैं, मेरे ख्यालात और मेरी सोच की ताकत और महकम हो रही है कि मैं इस कारवां में अकेले नहीं हूँ, मैं इस कारवां में अकेले नहीं हूँ। और मैं उस सरजमी से ये बात कह रहा हूँ जहां से मौलाना हमीदुद्दीन फराही का ताल्लुक है। मैं उस सरजमी से ये बात कह रहा हूँ जहां अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का ननिहाल है। और अगर मैं कह दूं कि फरिया की सरजमी पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो दो चीज ऐसी बख्शी है जिसकी वजह से आजमगढ़ पूरी दुनिया में नुमाया है। आपकी और एक खुशनसीबी ये है कि शेख मसूद इंटर कॉलेज आपकी बुनियाद पर है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच में वो लोग जो कौम और मिल्लत के लिए सोचते हैं, उन्होंने एक इदारा डाल दिया कि हमारी कौम की बहनें और हमारी कौम की बेटियां और बेटे अच्छी तालीम हासिल कर सके। शेख मसूद इंटर कॉलेज की एक सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे प्यारी लगी, मैं बारहा कहता हूँ अहमद मसूद साहब से, तारिक ख्वाजा साहब से, कि ये वक्त की जरूरत, ये इस दयार में ऐसे इदारों की जरूरत थी जिसकी बुनियाद आपने डाली है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये मेन चीज हुआ करती है। अब तमाम चीजों
चीजों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं कि आज सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे में वुमेन एजुकेशन है, तालीम निस्वां है। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मकसद ये है कि घर से बाहर जाइए, चूल्हे बर्तन तो करेगा, कोई पढ़ाई लिखाएगी। ये क्या है? ये क्या है? आप जरा गौर करिए। अभी मैं वाइस प्रिंसिपल मैम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया, उन्होंने पूरा वक्त दिया इस चीज को समझाने के लिए कि वाकई में हमारी सोच कितनी गिरी हुई है। हमारी सोच तो इतनी गिरी हुई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाने के बाद हम अपनी बहन बेटियों को वहां इसलिए नहीं भेजते हैं कि वहां का माहौल खराब है। अरे तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का सिर्फ एक मकसद है, वाहिद मकसद है कि पूरे आजमगढ़ के स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि जहां से हमारी बहनों को पूरी हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो हम उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। आज जो लड़कियां हमारे जेर फहरिस्त हैं, आज जो लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो आज हमारे बीच में हमारी अल्फाज पर लब्बैक कहा है। एक लड़की जो हमारे बीच तशरीफ नहीं ला सकी, मासूमा अनीस, जो ज़ियाउद्दीन की स्टूडेंट है, तो मैंने उससे पूछा कि इस बार 11th एंट्रेंस दे रही हो? तो मुझसे कहने लगी कि भाई घर पे कोई नहीं है। मैंने कहा पिछली बार दिया था क्लास 9th का? तो कह रही हाँ जी दिया था। तो मैंने कहा हम हैं, हम पर यकीन करिए, इस तंजीम पर यकीन करिए और मेरे ख्यालात और जज्बात को देखिए और यकीन करिए कि आबाद आजमगढ़ को जरूरत है एक तंजीम की, आबाद आजमगढ़ को जरूरत है एक बुनियाद की, वरना तालीमी म्यार हमारा इतना गिर चुका है कि तालीम निस्वां एक तरफ अपनी अलग बुनियाद पर है, दूसरी तरफ हमारा जवान अपने आप को गांव की गलियों में खत्म कर दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर घर में हमारी माँ और बहनें और बेटियां ना पढ़ी हो तो फिर मुआशरा की तकदीर कौन बदलेगा? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की तरबियत मेरी अहलिया की गोद में होगी। इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना पढ़ा हूँ। इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे घर में मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी अहलिया कितनी पढ़ी है। ये जो पैरों में जंजीर लगाई गई है, एक जंजीर, मैं जब लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो घर की चौखट होती है, घर की चौखट में एक जंजीर लगी हो जो लड़की की एक पैर से बंधी हो कि मैं जाता हूँ जानिबे मंजिल मगर जंजीर सी पांव में छनक जाती है। आज मैं मॉडर्न एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बहनों को बेहिजाब नहीं करना चाहता, मैं मगरबी तहजीब को अपने गलियों में नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि मेरी बहनों के जहन में बात का इल्म हो कि पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। जब वक्त को जरूरत पड़े तो ये पायलट भी बन सके, साइंटिस्ट भी रहे, डॉक्टर भी रहे, इंजीनियर भी रहे, फिलोसफर भी रहे, थिंकर भी रहे। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इनको इसलिए पढ़ाया जाए कि अपनी जिंदगी में अगर कभी ऐसे हालात आ जाए तो ये उसका सामना कर सके। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट आजमगढ़ की एक बुनियाद बन जाए। मैं सामने आऊं या इसका फाउंडर कोई और हो, मुझे इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आखिरकार हमारी नीयत और हमारे इरादे क्या है। मैं शुक्रगुजार हूँ शेख मसूद इंटर कॉलेज का, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अहमद मसूद साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ नफीस साहब का, यहाँ की वाइस प्रिंसिपल अनम आसिफ साहिबा का कि उन्होंने हमारी एक जबान पर लब्बैक कहा और इतने अच्छे प्रोग्राम करवाने की इजाजत दी, और हमें उम्मीद है कि अगली बार भी परमिशन मिलेगी। आज अहमद मसूद साहब ने एक मुझसे बात कही कि जब प्रोग्राम इतना बड़ा होना था तो कुछ और लोगों को बुला लिए होते। मैं अभी बच्चा हूँ, एज माई 22nd स्टार्ट हो रही है, ये मेरा पहला इतना बड़ा प्रोग्राम है, इससे पहले 2-3 प्रोग्राम हमने शिमले में करवाए हैं, तो मैं एज अ ट्रायल इसको देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जब होगा
उसमें हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि और गैदरिंग हो और लोग मौजूद हों और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा बात न करते हुए आपसे फिर आखिर में यही बात कहूँगा कि फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट इस वक्त अपने 3 प्रोजेक्ट पर है। पहला प्रोजेक्ट हमारा है कि हम अपनी वेबसाइट और जो है वो प्ले स्टोर में अपना ऐप बनवाना चाहते हैं, और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है कि सरायमीर में FNT कैरियर काउंसलिंग सेंटर एक ऑफिस डालना चाहते हैं, जहां पर आप कभी भी जाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पूछ सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या वो पढ़ सकता है, कौन सी लाइन है, सारी चीज़ें जान सकते हैं। तीसरा ये है कि अभी मैंने आदमगढ़ में कोचिंग डाली है FNT कोचिंग क्लासेस के नाम से, जिसमें आप तमाम हजरात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम में और यहाँ पर अगर कुछ कमियाँ हुई हों जो शायद मुझे ना दिखी हों, तो आप तमाम हजरात से मैं मुआज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपकी सारी चीज़ों को, सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो इससे भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर करेंगे और यही बेस होगा हमारा। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने उस वक्त लब्बैक कहा जब मैं अपनी सोच में सिर्फ फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट रखा था। मैं शुक्रगुजार हूँ कमर कमाल का, मैं शुक्रगुजार हूँ जो है आयशा अनीस का, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का लोगो और स्लोगन दिया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो रहा है। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है, ताउन की दरखास्त है, और जब भी इस तंजीम को आपकी ज़रूरत पड़े आप लब्बैक कहिए। और हमारे बहुत ही मोतबर जनाब अबू बकर साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इकरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, मसरूर आलम साहब भी हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और यहाँ से प्रोग्राम के एंड होने का ऐलान करता हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने प्राइज़ पाया है वो यहीं पर रुकेंगे। अभी इसके बाद नेशनल एंथम होगा, उसके बाद जो लोग प्राइज पाए हैं वो यहाँ पे रुकेंगे, हम एक यादगार के लिए फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर आप बच्चों को जाने की इजाजत होगी। मैं यहाँ से अपनी बात खत्म करता हूँ। हौसले सराहो मेरे हमराह चलो, हौसले सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ, वमा अलैना इल्लल बलाग।